नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लेज़र बॉम्ब से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस पे। लेज़र बॉम्ब क्या है, कैसे बनता है और कौन से देश ने इसे सबसे अच्छे तरीके से बनाया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इज़राइल और हमास के युद्ध के बीच आयरन डोम सिस्टम काम कर रहा है इज़राइल की तरफ से, जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक वेपन है। और ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में पूरा डिटेल अभी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इज़राइल का आयरन डोम सिस्टम जो है ये बहुत ही ख़तरनाक वेपन है और ये अभी इसका इस्तेमाल ये इज़राइल ने किया है इसमें। हालांकि इससे भी ख़तरनाक स्पाइडर और एरो कैटेगरी के मिसाइल्स हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं, वो भी दुनिया में अभी मौजूद हैं। पर अभी इज़राइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल किया था। आयरन डोम इज़राइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है और इस मिसाइल को बनाया है राफेल कंपनी ने। ये राफेल कंपनी वो नहीं है जो कि राफेल विमान बनाती है, पर ये इज़राइल के अंदर ही मौजूद एक कंपनी है जो कि जिसने कि आयरन डोम बनाया है। तो ये जानना ज़रूरी है कि राफेल डिफेंस जो कंपनी है वो इज़राइल की है और उसने आयरन डोम सिस्टम को बनाया है। तो हम ये जानेंगे कि इसका नाम आयरन डोम क्यों पड़ा। सबसे पहले ये कि आयरन तो आप जानते ही हैं, आयरन लोहे को बोलते हैं, और डोम का मतलब है ए राउंड रूफ ऑन अ बिल्डिंग, यानी गुंबद, इमारत की गोल छत, यानी ऐसा छत जो बिल्कुल गोल होता है। और आयरन डोम सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल गोलाकार के आकार में अपना जो है डिफेंस को बनाए रखता है। यानी कि अगर जहाँ पे ये लेज़र हमने रखा हुआ है आयरन डोम सिस्टम, वहाँ से दूर तक अगर हम ऐसे डोम बना दें, राउंड रूफ बिल्डिंग का बना दें चारों तरफ, तो उतने एरिया को ये आयरन डोम प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसमें वो काम कर सकता है। तो आप ये समझिए कि जैसे हम पहले भी पढ़ते थे महाभारत में या किसी युद्ध में कि किसी वीर योद्धा को कवच मिला हुआ है, यानी कि वो ऐसा कवच है जिसको भेद कर जितने भी तीर हैं, अस्त्र हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह से आयरन डोम सिस्टम जो है ये अपने जगह से एक दूर तक एक आयरन गोलाकार गुंबद टाइप छत बनाता है, जिस छत को वो प्रोटेक्ट करता है। उस छत पे ये समझिए कि कोई भी अगर चीज़ उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है तो आयरन डोम ये इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसे गिरा सकता है। तो वैसे दुनिया में और भी बड़े बड़े सिस्टम्स मौजूद हैं, मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जो कि आयरन डोम सिस्टम से काफ़ी बड़े हैं, पर फिर भी आयरन डोम एक अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव छोटा ही सिस्टम है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो किसी और ही अच्छे सिस्टम की तरह है ये। सबसे पहले जो रडार की तरह ये ट्रैक करता है कि कोई भी मिसाइल जो दुश्मन देश से छोड़ी गई है वो आ रही है। उसके बाद वो उसमें उसको नापती है कि वो कितने स्पीड से आ रही है और कितने समय में वहाँ से लक्ष्य से अपने इनके आयरन डोम सिस्टम का जो इन्होंने बनाया हुआ है डोम वहाँ तक पहुँच जाएगा और हमला करके ज़मीन पे कितनी देर में हमला करेगा, यानी कि उनकी स्पीड को नापता है। यानी सबसे पहले रडार सिस्टम की तरह वो ट्रैक करता है कि मिसाइल कहाँ से आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, उसका लक्ष्य क्या है, किस जगह गिरेगी, और उसको नापने के बाद जो लॉन्चर पैड है वो अटैक करता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आयरन डोम सिस्टम जो है इसको हम ट्रक के ऊपर लोड करके कहीं भी ले आ सकते हैं। यानी ये मोबाइल है, उसको कहीं भी ले आके हम उसको कहीं भी उसको पोजीशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ट्रक पे ले जाके अपने सबसे उपयुक्त जगह में, जहां हम समझे कि इसकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ये, वहाँ पर हम उसको जाके रख सकते हैं। तो जब कोई दुश्मन देश से रडार मिसाइल छोड़ता है या कोई
रॉकेट छोड़ता है और वो इजराइल पे हमला होने वाला है, तो सबसे पहले रडार सिस्टम उसको ट्रैक करता है और वो उससे पता लग जाता है कि ये मिसाइल आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, कहाँ पे गिरेगा, कैसे गिरेगा। ये जो इंफॉर्मेशन है रडार का वो कंट्रोल रूम में जाता है। कंट्रोल रूम एक ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसे प्रोसेस किया जाता है और उसे देखा जाता है कि ये इसकी क्या पोजीशन होगी, किस जगह ये गिर के तबाही मचा सकता है। अब वो उससे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर ये मिसाइल किसी शहर के ऊपर गिर रहा है या कोई नुकसान करने वाला इसका पोजीशन है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की तैयारी की जाती है। वरना अगर वो देखें कि ऐसे जगह में गिर रहा है जहाँ पे गिरने से कोई नुकसान नहीं है, बंजर एरिया में गिर रहा है, मरुस्थल में गिर रहा है या ऐसी जगह में गिर रहा है जो कि उनके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, वहाँ पे गिरने से इनको कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर उस पर वो अटैक नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो जब भी कोई मिसाइल आता है तो आयरन डोम सिस्टम का रडार उसे ट्रैक करता है और ट्रैक करते ही एक सायरन बजता है। ये उसी टाइप का सायरन है जैसे समझिए कि पहले हमने किसी वॉर में देखा कि जब कोई हवाई हमला होता है तो किसी शहर में सायरन बजने लगता है। जैसे हमारे दिल्ली में भी जब अटैक हुआ था, जब लड़ाई हुई थी तो हमने सायरन की आवाज़ें सुनी थी। इस तरह से जब कोई रॉकेट या मिसाइल प्रवेश करता है तो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसका रडार उसे पकड़ता है और सायरन बजाता है, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है जहाँ पे वो गिरने वाला है उस जगह में सायरन बजने से लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ होने वाला है, तो वहाँ से वो हट के अपनी सुरक्षित स्थान पे जा सकते हैं। तो रडार ने ट्रैक किया कि मिसाइल आ रहा है और कंट्रोल रूम ने ये प्रोसेस किया कि ये इस स्पीड से आ रहा है और इसकी गिरने की जगह कौन सी होगी। उसके बाद कंट्रोल यूनिट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास करता है। आगे का मतलब है इंटरसेप्टर मिसाइल्स के पास ये इन्फॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल एक्टिव हो जाती हैं। अब इंटरसेप्टर सिस्टम जो है वो है जहाँ से मिसाइल लॉन्च की जाएंगी और अटैक किया जाएगा और आने वाले जो दुश्मन के मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये बैटरी जो हैं इनको बैटरी बोला जाता है, जिसमें कि 20 ऐसे स्लॉट्स होते हैं जहाँ से फायरिंग हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इंटरसेप्टर में बैटरी होती है और उसको बैटरी बोलते हैं, जिसमें कि 20 मिसाइल यानी 5/4, एक तरफ से 5 दूसरी तरफ से 4 ऐसे करके मिसाइल होती है, यानी कि टोटल 20 मिसाइल छोड़ने का प्रावधान होता है। तो हमने जाना कि इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो बैटरी से निकलती हैं, चलती हैं, और इसके अंदर से जो मिसाइल निकलती हैं उसको हम बोलते हैं तामीर मिसाइल। अब हम ये जानेंगे कि ये तामीर मिसाइल जो हैं ये ऑटो गाइडेंस नहीं होता है इसमें, यानी कि अपने आप जो दुश्मन के मिसाइल तक पहुंच के उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं, उसको ग्राउंड कंट्रोल से ट्रैक करके बताया जाता है कि ये आपने टारगेट यहाँ हिट करना है, और उसी को गाइडेंस के लिए कंट्रोल रूम से उसे गाइड किया जाता है। तामीर मिसाइल के आगे जो है वो इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलते हैं, और वो जब मिसाइल आगे बढ़ता रहता है तो इलेक्ट्रिकल वेव्स चारों तरफ फैलते रहते हैं। जब भी कोई दुश्मन का मिसाइल इसके नज़दीक आता है या इसके पास से गुजरता है तो ये उसको सेंस करती हैं और सेंस करके बताती हैं कि ये जो है हमें यहाँ पे अटैक करना है। डेटोनेटर पोर्शन जो होता है वो जो उसका इलेक्ट्रिकल वेव निकलने का जो टिप है उसके पीछे होता है, और जब भी ये मिसाइल सेंस करता है, इसका सिस्टम इलेक्ट्रिकल वेव सेंस करती हैं कि कोई नज़दीक आया, तो ये जो पीछे इनके लगा है डिटोनेटर वो ब्लास्ट हो जाता है उसमें, और उसके ब्लास्ट होने से पास की जो मिसाइल हैं वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होती हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सीधा हिट नहीं किया,
पर उसके नज़दीक आने से पहले ही उसको ट्रैक किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने उसको ट्रैक किया, और जिसका रिज़ल्ट ये रहता है कि उसके नीचे जो डेटोनेटर बॉम्ब लगे हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, और जिससे कि दुश्मन का मिसाइल उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तामीर मिसाइल सीधा जाके मिसाइल को हिट नहीं करता है, और उससे थोड़ा दूर भी रहेगा, उसके आसपास भी रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज में जब वो आएगा तो उससे डेटोनेटर एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे कि वो मिसाइल उड़ जाएंगे। तो यानी थोड़ा दूर रहने से भी जस्ट उसको पता लगेगा, सेंस करेगा कि वो नज़दीक आ गया है, वही है, तो उसको वो हिट कर देता है। तो ये समझिए कि तामीर मिसाइल जो ऑब्जेक्ट को हिट करना है उसके पैरेलल आता है, और उसको हिट करने में उससे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसको आसानी से हिट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को सेंस करता है और उसको हिट करने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर वो परपेंडिकुलर हिट करेगा रॉकेट को, तो उसके हिट करने के फिर भी कोई चांस बचने के हो जाते हैं मिसाइल के, और अनसक्सेसफुल हिट हो सकता है तामीर मिसाइल का। इसीलिए हम यूजुअली कहते हैं कि तामीर मिसाइल का जो हिटिंग रेट है वो करीब 92 से लेके 95% तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तामीर मिसाइल जब ऑब्जेक्ट के पैरेलल चल रहा होता है तो उसको आसानी से हिट कर सकता है, पर अगर वो 90 डिग्री पे हिट होने वाला है तो कई बार वो मिस हो जाता है, और मिस होने के चांस रहते हैं कि वो आया हुआ रॉकेट आके अटैक कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए अभी इजराइल ने तामीर मिसाइल में ये मॉडिफिकेशन किया है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लगाया है कि अगर वो उसके करीब से 90 डिग्री से गुजरता है और मिस कर जाता है तो भी कंट्रोल सिस्टम फिर उसको गाइड करता है कि भाई तुम मिस कर गए हो अपना एम, और वो वापस मिसाइल आता है और ऑब्जेक्ट के पीछे जाके उसको हिट करता है। क्योंकि तामीर मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो मिसाइल दुश्मन का मिसाइल है उसको पीछे से अटैक करता है और तेज़ी से आके उसको वहाँ पे आके हिट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तामीर मिसाइल जब अटैक करेगा, और मान लीजिए 2 रॉकेट या 2 मिसाइल अटैक करने के लिए आ रहे हैं, 2 क्या समझिए 4 मिसाइल अटैक करने के लिए आ रहे हैं, बहुत नज़दीक चल रहे हैं, तामीर मिसाइल उनके बीच में घुस के उसमें ब्लास्ट होगा, तो ये 2 मिसाइल हों या 4 मिसाइल हों जो नज़दीक हैं वो सारे के सारे जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इससे अब ये साफ़ हो गया कि ये मिसाइल जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और चाहे दिन हो चाहे रात हो, रोशनी हो कि ना हो, ये दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और ट्रैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सब पॉइंट हमने देखे कि इसके फेवर में हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो कि तामीर मिसाइल के अगेंस्ट जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 25 लाख से ज़्यादा इसका कॉस्ट पड़ता है। यानी हर मिसाइल जो है जो आप छोड़ेंगे वो करीब 25 लाख का पड़ेगा। और होता ये है कि हिट करने के लिए हमें एक नहीं 2-2 मिसाइल कई बार छोड़ने पड़ते हैं। तो समझिए कि एक टारगेट को हिट करने के लिए आपने 25-30 लाख के बीच में अगर इसका कॉस्ट है, तो आपने एक मिसाइल हिट करने के लिए 60 लाख रुपए आपने लगा दिए। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, प्राइस के फ्रंट पे ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। पर इजराइल जैसे देश को उतना ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि इनकी आबादी बहुत कम है और ये बहुत ही अमीर देश है। पैसे बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये अपनी जान और सुरक्षा को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इसके लिए अगर इनको ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता है तो ये उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट में एक ये भी है कि जो बैटरी है उससे तो 20 ही मिसाइल इकट्ठे एक बार में निकल सकते हैं। तो अगर दुश्मन बहुत सारे मिसाइल छोड़ दे, जैसे मान लीजिए 400 मिसाइल इकट्ठे छोड़ दे, 500 मिसाइल इकट्ठे छोड़ दे, तो फिर ये इसकी लिमिट होती है, बैटरी की लिमिट होती है। जैसे ये कर सकते हैं कि ये कंट्रोल रूम जो दूसरी जगह लॉन्चर खड़े हैं उसको
बोल सकता है कि भाई आप भी इस पर हिट कीजिए, आप भी इसको हिट कीजिए, पर साले की अगर बहुत सारे मिसाइल इकट्ठे छोड़े गए हैं तो ये समझिए कि बहुत सारे में कुछ मिसाइल को तो ये डीएक्टिवेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर कुछ मिसाइल फिर भी रह जाएंगे जो कि डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये हमने देखा इस वॉर में कि हमास के बहुत सारे मिसाइल आके इसराइल में फटे हैं आके, और इसराइल को भी इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके लिए भी इसराइल ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा है। उनको लग रहा था ये बहुत महंगा सिस्टम है, तो अब उन्होंने जो तामीर मिसाइल छोड़ते हैं उसकी जगह उन्होंने ये चेंज किया है कि अब वो उसकी लेज़र बीम फेंकेंगे और लेज़र बीम से जो है दुश्मन के जो बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेज़र बीम में खर्चा तो बहुत कम है, क्योंकि वो लेज़र बीम बनाने के लिए आपको बिजली से बनेगा, तो उसमें खर्चा फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेज़र बीम का सबसे फ़ायदा ये है कि ये लाइट की स्पीड से अपने टारगेट पे जाता है, और जिस तरह आपने देखा बच्चों को खेल में देखा होगा, बच्चे टॉर्च लेके किसी जगह में टॉर्च मारते हैं और वो जगह में रोशनी हो जाती है, इसी तरह से ये जो लेज़र बीम है ये टारगेट को सीधा उस पर फोकस करेगा और उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 100% एक्यूरेट सिस्टम हो सकता है। 100 नहीं समझिए तो 99.9% इसकी एक्यूरेसी रह सकती है। अब हम बताएंगे कि ये आयरन डोम सिस्टम जो है ये इसका रेंज होता है 10 किलोमीटर तक, यानी 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी अगर चीज़ आएगी तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद जो सिस्टम है उसका नाम है स्पाइडर शॉर्ट रेंज सिस्टम, स्पाइडर SR करके, यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज। इसका रेंज होगा करीब करीब होता है 20 किलोमीटर का, यानी 20 किलोमीटर के इलाके में कोई भी चीज़ है तो ये वहाँ पे अटैक कर सकता है आसानी के साथ। इसी तरह से अगर ज़्यादा रेंज हमें चाहिए तो 50 किलोमीटर तक वाला हमारे पास इसराइल के पास जो है ये सिस्टम है। इसको बोलते हैं स्पाइडर मीडियम रेंज, यानी स्पाइडर MR। ये सिस्टम जो है 50 किलोमीटर के रेंज में आने वाले चीज़ों को ख़त्म कर सकता है आसानी के साथ। इसके बाद अगला कैटेगरी है डेविड स्लिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल, जिसका रेंज होता है 160 किलोमीटर, यानी 160 किलोमीटर की रेंज में जो भी आया ये उसे डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसराइल ने चाहा था कि इंडिया को जो ये सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम उसको बेचें, पर अभी भारत ने इसे मना कर दिया है, क्योंकि ये सिस्टम उतना ज़्यादा जो है बहुत तगड़ा अटैक अगर हो, ज़्यादा मिसाइलें बहुत सारे इकट्ठे आ जाए तो उसमें ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। इसीलिए इस सिस्टम को जो है भारत ने ख़रीदने के लिए मना कर दिया। और बात भी सही है कि अगर बहुत तगड़ा अटैक होता है तो उसमें फिर ये सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। इसराइल ने बड़े मिसाइलों का अटैक, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ICBM हैं, इस सब को भी अटैक करने के लिए जो है अपने वेपन को तैयार किया है, और उसके लिए वो यूज़ करते हैं एरो मिसाइल। एरो मिसाइल जो है बहुत ही ख़तरनाक और काफ़ी बड़ा मिसाइल सिस्टम है। इसका रडार भी बहुत बड़ा है, और ये जो घातक हथियार हैं, आपको तो मालूम ही है कि इसराइल के बड़े दुश्मन हैं, ईरान है और भी कई कंट्री जिनके पास बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल हैं, तो उसको टैकल करने के लिए इन्होंने बनाया है एरो मिसाइल, जिससे वे बड़े बड़े ख़तरनाक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो जो छोटे मोटे जैसे मिसाइल हैं, अटैक है हेलीकॉप्टर से, उसको मारने के लिए आयरन डोम सिस्टम रखा उन्होंने, और बड़े मिसाइलों को मारने के लिए एरो सिस्टम है, जिसमें कि एरो 2 है, एरो 3 है।
ये काफ़ी ख़तरनाक मिसाइल से मारने के लिए, और जो टारगेट हैं, बड़े ख़तरनाक जो बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनको मारने के लिए जो है सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। आपको मालूम होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे देश हैं, अमेरिका, रशिया, ईरान, और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बहुत ही ख़तरनाक बड़े बड़े मिसाइल बना लिए, ICBM बना लिए हैं। तो वैसे मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए ये एरो 2 और एरो 3 सिस्टम इज़राइल ने बनाया है। तो हमने देखा कि इज़राइल ज़मीन पे मार करने के लिए जो सिस्टम बना रहा है वो तो है ही, पर उन्होंने शिप के ऊपर भी अपना सिस्टम, अपने प्लेन को बचाना, शिप को बचाने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको कहते हैं सी डोम। इसका मतलब ये है कि वो सी के ऊपर लगा रहता है, और कोई भी अटैक जब शिप के ऊपर होता है, उनके वॉरशिप के ऊपर होता है, तो वो उसको रोक सकता है और आने वाले खतरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये दर्शाता है कि इज़राइल कितना पावरफुल कंट्री है, उसका डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब आप सोचिए, एक छोटा सा देश जिसकी आबादी बहुत कम है, और वो ऐसे घिरा हुआ है, चारों तरफ और देशों से घिरा हुआ है, जिसकी आबादी बहुत है, और जिसकी डिफेंस सिस्टम, ये सब अच्छे डिफेंस सिस्टम है, पर इज़राइल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सबसे लड़ सकता है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा पावरफुल है, टेक्नोलॉजी उसका कितना डेवलप्ड है। तो ये उसके डिफेंस का सीक्रेट है, और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाया है, और अपने ही मिसाइल को डेवलप किया है, बाहर से नहीं। जैसे कई कंट्रीज़ हैं, वे बाहर के देश से मिसाइल और बॉम्ब्स खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो अकड़ दिखाते हैं कि देखो हम तो इतने पावरफुल हो गए हैं। तो इज़राइल का ऐसा नहीं है, वो खुद ही सब कुछ बनाते हैं, और अपने आप को उन्होंने मजबूत किया है। अगर नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भारत जैसे देश को भी चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, और उसमें जो है दिक्कत ये आती है कि अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम है। जो पब्लिक सेक्टर है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, और उनका फोकस इस पे नहीं रहता है कि हम नई चीज़ खोजें, और इससे हम लोग अपने अच्छे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं। पर ये अगर प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा तो प्राइवेट सेक्टर चाहेगा कि नई से नई चीज़ खोजे, और भारत सरकार उन प्राइवेट कंपनियों से ये चीज़ें खरीद सकता है। तो भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी में अपना इन्वेस्टमेंट करे, या नए नए तरीके खोजे जिसमें कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिल सके। आज भारत हर साल लाखों करोड़ का मिसाइल और वेपन सिस्टम बाहर से ख़रीदता है, और इससे दूसरे देश को फ़ायदा होता है, अमेरिका को फ़ायदा होता है, और भी देश हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको फ़ायदा होता है, उनके पास पैसा जाता है। अगर भारत खुद ही सब कुछ अपना बनाने लगे तो ये जो लाखों करोड़ रुपए जो हर साल खर्च होता है वो नहीं खर्च होगा, और उस पैसे से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और अच्छा बना सकेंगे, और बाकी पैसा को हम डेवलपमेंट के काम में लगा सकेंगे, और हमारी जो है कंट्री डेवलप हो जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब जो है भारत सरकार इस पर ध्यान देगी, और अगर इस पर ध्यान देती है तो हम डिफेंस के लिए आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिससे कि हमारे बहुत पैसा बच सकता है, और हमारी डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज हो सकती है। तो ये था मिसाइल सिस्टम के ऊपर हमारा एक आइडिया, और जिससे कि मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, और इससे पता लगेगा कि दुनिया में क्या नए नए सिस्टम्स बन रहे हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम इसी तरह से आपके पास आगे भी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।